ये आज से शुरू करेंगे प्रश्नावली 6 यानी 6 लेसन शुरू करना है। तो ये त्रिभुज पर आधारित एक्सरसाइज है। तो इसमें त्रिभुजों के बारे में है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनको कैसे सिद्ध करेंगे, समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1 पहले एक्सरसाइज 6.1 पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि दो आकृतियां समरूप कब होती हैं कब नहीं होती हैं। तो क्लास 9th में पढ़ चुके हो सर्वांग सम आकृतियों के बारे में। सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग यानी सभी भाग बराबर हों, माप और एक जैसे दिखें, आकार और माप दोनों बराबर हों, आकार उनका एक जैसा होना चाहिए और माप भी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। और यहाँ पर हमें पढ़ना है समरूप आकृतियों के बारे में। समरूप आकृतियां, चलिए जान लेते हैं कि समरूप आकृतियां किनको कहेंगे, किसको समरूप आकृतियां कहा जाएगा। यानी ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी लगे, यानी सम मतलब समान, रूप उनका आकार, यानी जिनका आकार समान हो, देखने में एक जैसी हो। जैसे वृत्त, ये भी एक वृत्त है, तो एक छोटा वृत्त है, दूसरा बड़ा वृत्त है, तो ये देखने में एक जैसे हैं, लेकिन माप इनकी बराबर नहीं है। इसकी त्रिज्या होगी छोटी और इसकी त्रिज्या हो जाएगी बड़ी। अगर इसकी त्रिज्या R1 में और इसकी R2, तो R2 ग्रेटर देन होगा R1, यानी R2 का मान R1 की तुलना में अधिक होगा, लेकिन ये देखने में एक जैसे हैं। तो ये दोनों आकृतियां समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माप बराबर नहीं है। अगर त्रिज्याएं बराबर हो जाएं, अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर हो जाएं तो ये आकृतियां सर्वांग सम हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर हो गई तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। और समरूप के लिए क्या कंडीशन है? ये एक जैसे हों। तो इसका मतलब है कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। यानी जो सर्वांग सम आकृतियां हैं, यानी सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। अगर हम यदि हम दो वर्ग एक ही माप के लें, दो वर्ग एक ही माप के लें, देखने में भी एक जैसे हैं, वर्ग हैं, माप भी बराबर है, तो ये सर्वांग सम है और इनके आकार समान है, तो इस वजह से ये समरूप भी हैं। तो जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनको हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप आकृतियों को सर्वांग सम नहीं कहा जा सकता। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो वृत्त हो गए। अगर हम दो वर्ग लें, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये दोनों वर्ग एक जैसे हैं, तो इस प्रकार ये दोनों समरूप आकृतियां हैं। और समरूप कब नहीं होंगी? कि अगर तुलना की जाए दो आकृतियों की, एक आकृति हमने ले ली है वर्ग की और दूसरा वृत्त ले लिया, तो क्या एक वर्ग और वृत्त देखने में एक जैसे नहीं है? क्या वर्ग और वृत्त देखने में एक जैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये समरूप नहीं है। तो जब भी कभी लिखना हो कि समरूप आकृतियां, तो लिख देंगे दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, दो वर्ग समरूप होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार एक वर्ग और वृत्त समरूप नहीं होंगे। या हम बात कर लें एक
आयत और एक वर्ग की। आयत और वर्ग भी आपस में समरूप नहीं होंगे, क्योंकि आयत में 2 भुजाएं बड़ी और 2 छोटी होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए, तो ये वृत्त की बात हो गई, यानी चतुर्भुज है, बहुभुज है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर बहुभुजों की बात करें तो 2 बहुभुज कब समरूप कहे जाएंगे? 2 बहुभुज समरूप होते हैं नंबर 1, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 2, उनकी मतलब बहुभुजों की, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब हम ये कह सकते हैं समानुपाती हैं, समानुपाती एक ही अनुपात में हो। तो ये कंडीशन होती है कि अगर 2 बहुभुज समरूप होते हैं कब कहे जाएंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे हमने ले लिया एक वर्ग, इसकी ये भुजा 2 है, ये भी 2 है, ये 1 और ये 1। इसी प्रकार से हमें वर्ग ले लेते हैं, इसकी भुजाएं 4 मान लेते हैं। ठीक, मान लिया कि इसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी लेना है ले लो। तो अब इनमें चेक करो, क्योंकि ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और इसका प्रत्येक कोण ये भी 90 अंश का होगा। तो इनके संगत कोण तो बराबर हो गए। अब भुजाओं का अनुपात याद कर लेते हैं। ये 2 है, ये 4 है, यानी 2/4। ये आएगा 1/2, कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 × 4। इसी प्रकार इधर 1/4, फिर इसका 2/4 यानी 1/2, फिर इसका इसके साथ तो 1/4। क्या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है? क्या 1/2 1/4 के बराबर है? नहीं, 1/2 1/4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। और अगर हम यहां पर 2 लेंगे, यानी ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, तो संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे। अब इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसकी चारों भुजाओं के मान बराबर हो गए, इसका मतलब है कि ये एक वर्ग हो गया। तो हम करेंगे 2/4 2/4 1/2, 2/4 1/2, 2/4 1/2, 2/4 यानी 1/2। इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी सभी भुजाओं का अनुपात इसके साथ में बराबर मिल गया है, यानी दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया है और इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों बहुभुज समरूप होंगे। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। 6.1 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। नंबर 1, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें लिखा है कि सभी वृत्त होते हैं, पहला भाग है इसका। इसमें लिखा है कि सभी वृत्त होते हैं और ब्रैकेट में 2 ऑप्शन है, सर्वांग सम और समरूप। तो 2 वृत्त होते हैं, तो 2 वृत्त, अब ये नहीं कहा है कि बराबर वृत्त,
वृत्त कैसे भी ले सकते हैं हम, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ये बताना है। तो दो वृत्त समरूप होते हैं, दो वृत्त समरूप होते हैं, यानी पहले में हम भर देंगे समरूप। नंबर 2, इसमें दूसरा कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप कह सकते हैं क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन सर्वांग सम का दिया है, तो सर्वांग सम नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें सभी वर्गों की बात की है। तीसरा है सभी फिर डैश है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप हो जाएंगे, इसमें समरूप कहा गया है, तो अब उन त्रिभुजों के नाम बताने हैं कि वो कौन से त्रिभुज हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 4 में लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं, उनके संगत कोण अभी लिखवाया था कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो या समानुपाती, समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो ऐसे बहुभुजों को हम समरूप बहुभुज कहेंगे। तो इस प्रकार इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में उदाहरण लिखने हैं। नंबर 1 समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, इनके उदाहरण लिखने हैं हमें। तो समरूप आकृतियां, इसमें पहले क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी नंबर 1 में ऑप्शन वर्ग। नंबर 2 वृत्त, ये समरूप आकृतियां हैं, या दो वर्ग या दो वृत्त लिख दो, समरूप आकृतियां, क्योंकि इसमें तुलना की जाती है। दो वर्ग, दो वृत्त। और दूसरा इसका क्वेश्चन है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, कौन सी आकृतियां होंगी। नंबर 1 फर्स्ट में लिख लेते हैं वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग समरूप नहीं होंगे। नंबर 2 में वृत्त और आयत लिख दो, वृत्त और आयत, ये समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है। वन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, PQRS। इसी प्रकार इसमें ABCD 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये कोण इसमें सभी 90 अंश के हैं। ठीक, तो देखो ये एक बहुभुज है और ये भी एक बहुभुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो अगर हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे 1.5/3, 1.5/3, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये कोण 90 अंश का है, क्या ये वाला कोण 90 अंश का दिख रहा है, क्या ये कोण 90 अंश के दिख रहे हैं। और दो बहुभुज समरूप तब कहे जाएंगे जब उनके संगत कोण
बराबर हों और उनकी भुजाएं समानुपाती हों। भुजाएं तो इसमें समानुपाती हो जाएंगी, लेकिन इसमें कोण बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों बहुभुज यानी चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कारण भी पूछा है क्या? तो समरूप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 मिलेगी आपको।